नमस्कार साथियों। तो ये हमारा पहला सीरीज है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का एटम बम सीरीज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और इस एटम बम सीरीज का ये पहला लेक्चर मैं यहाँ करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। काफी शानदार। यहाँ मात्र एक सीरीज में ये तो हम यहाँ बताने वाले हैं टॉप 20 टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन का ऐसा कॉन्सेप्ट उधेड़ने वाले हैं कि आज के बाद आपको कभी भी टाइम एंड टेंस से कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखना और इस वीडियो को देखकर अंत में जरूर एक कमेंट करिएगा कि हाँ भैया, आपने जो बताया एकदम बढ़िया ढंग से हम लोग को समझ में आ गया। और दूसरे क्वेश्चन को तुरंत जाकर बनाना है कि आपसे हर एक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अरे बात समझ में ना। तो चलिए इस सीरीज को मैं स्टार्ट करता हूं। टाइम एंड टेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम एंड टेंस से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और यदि टाइम एंड टेंस का आपको स्ट्रक्चर नहीं याद है तो प्लीज याद कर लो, क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपका वॉइस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और नरेशन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मेरा बात एक मानिए और जल्दी से आप जाइए और फटाक से आप क्या करिए कि पूरा का पूरा याद करके आ जाइए। सबसे पहले टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में हम लोग का पढ़ना है 12 टेंस, पता है आप लोग को। लेकिन मैं बताता हूं आपको मात्र 6 या 7 टेंस ही पढ़ना है। जैसे प्रेजेंट के आपको चारों टेंस पढ़ना है, पास्ट का मात्र 2 पढ़ना है। पास्ट का 2, एक आपका पास्ट इंडेफिनिट सबसे इंपॉर्टेंट, 12 टेंस में इंपॉर्टेंट पास्ट इंडेफिनिट, और एक आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर सबका जानेंगे बट यही यूजेस है। और एक फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब 12 में आपको 7 टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ, 12 स्ट्रक्चर तो सबका याद रखना है और सबको याद भी होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट आ गया तो उसमें वर्ब 3 लगेगा, सब्जेक्ट हैज हैव, ठीक है ना। वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैज हैव के साथ बिल लगेगा, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब 4 लगेगा, फिर फॉर और सिंस लगेगा किसके लिए, टाइम के लिए। अब पास्ट में जैसे ही आते हैं पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब रुकिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम प्लस वर्ब 4 था, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर प्लस वर्ब 4 होगा बस। परफेक्ट में हैज हैव था, पास्ट में हैड प्लस वर्ब 3, खत्म। और यहां परफेक्ट में क्या था, परफेक्ट में मतलब पास्ट परफेक्ट में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 था, इसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 रहेगा। आई मीन कि सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आप लोगों से मेरे प्लीज साथियों रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां पर कमेंट्स करेंगे कि भैया आपको मतलब समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे ढंग से समझ में आया कि नहीं आया। चलिए जी, तो यहां मैं स्टार्ट करता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूरा का पूरा इसका उधेड़ देंगे जितना भी होगा। कह रहा कि स्टीफेंसन नाम है, ब्लैंक द स्टीम इंजन। मतलब ये कहना चाहता है कि जो स्टीफेंसन थे, मान लीजिए जो व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसका आविष्कार किया, स्टीम इंजन का। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और यहां याद रखिएगा, जिसका इफेक्ट साथियों प्रेजेंट में नहीं है सुनिए ध्यान से, जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं है वो टेंस हम लोग का होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है बोलिए, पास्ट इंडेफिनिट। इसलिए हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और स्ट्रक्चर आपको सभी को याद होगा पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ताजमहल किसने बनवाया, हु हैज बिल्ड द ताजमहल, गलत, हु बिल्ड द ताजमहल। आया बात समझ में। जिसका इंपैक्ट प्रेजेंट में नहीं हो, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इट मीन सब्जेक्ट वर्ब 2 ऑब्जेक्ट।
आया बात समझ में ना? इसलिए हमारा हो जाएगा क्या? इन्वेंटेड। क्या हो जाएगा साथियों? इन्वेंटेड। इन्वेंट्स क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रेजेंट है। हैज इन्वेंटेड तब होता है जब प्रेजेंट का बात होता है, ठीक है ना? इसलिए हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है प्रेजेंट में नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। ही ब्लैंक दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock, 8 बजे तक ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट में यदि कोई फिनिश एक्शन होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में होता है पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में होता है फ्यूचर परफेक्ट। क्या देख रहे हो? आंसर डायरेक्ट मारो ना, क्योंकि ये कह रहा है कि 8 बजे तक हो जाएगा, नहीं समझे? अच्छा, इज के बाद कहीं वर्ब 4 होगा। देखो ऑप्शन काटेंगे कैसे, डायरेक्ट ही के साथ वर्ब 1 होगा, ऐसे ही क्लियर आंसर है। क्या हो जाएगा? विल हैव फिनिश्ड, क्योंकि परफेक्ट का हो जाएगा सब्जेक्ट शैल विल हैव प्लस वर्ब 3। एकदम आसान है भाई, एकदम इजी है, इजी है, इजी है। उड़ाते चलो, उड़ा देना है आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। देखो अब इस क्वेश्चन को देखना है जी, नहीं भैया आंसर मारना है। हु ब्लैंक द ताजमहल बिल्ट, ताजमहल किसने बनवाया? भैया 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 थोड़ा सा रुकना, इसका इफेक्ट प्रेजेंट में है नहीं सर, सीधा पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट, यानी हमारा बिल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन करा अजीत एंड रेखा टू द सिनेमा लास्ट नाइट। याद रखना, जिस सेंटेंस में भी आपका लास्ट के साथ टाइम दिया गया हो, टाइम मतलब लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, एगो दिया हो, जैसे 5 days एगो, यहां 5 days एगो, 2 months एगो। याद रखना, लिखते जाओ, कॉन्सेप्ट लिखते जाइए। यस्टरडे जैसा वर्ड दिया हो तो ऐसे कंडीशन में हमारा साथियों हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे दोस्त क्या होता है बताइएगा? पास्ट इंडेफिनिट में कहने का मतलब क्या हो गया? आप लोग को याद रखना है, हटो जी मच्छर। क्या हो जाएगा आप लोग का? एकदम से याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो गो का वर्ब टू क्या होता है? वेंट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना साथियों? ठीक है ना? आ रहा है मजा ना? एकदम मजा आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट सीखिए, मजा आ जाएगा एकदम। चैप्टर वाइज ये लास्ट आप लोग का ये लास्ट एटम बम सीरीज है, और पूरे के पूरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर ऐप पर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। पीडीएफ मात्र 250 में 5 सब्जेक्ट। यार क्या क्या बोलता है पब्लिक बताइए? अब येट है, येट आ जाए, याद रखना सेंटेंस में यदि येट आ जाए, आपका रिसेंटली आ जाए, क्या आ जाए जी? रिसेंटली आ जाए, ठीक है ना? येट आ जाए, रिसेंटली आ जाए, जस्ट आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए साथियों, जस्ट नाउ आ जाए। अरे बात समझ में? ये सब कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन को बता रहा है जो कंप्लीट होता है कहां? प्रेजेंट में, और इफेक्ट भी कहां होता है? प्रेजेंट में। ठीक है ना? इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। अब ट्रेन हम लोग का सिंगुलर है, आगे भी वर्ब 3 है, आपको बताया गया है, तो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ट्रिक तो आप जानते होंगे मेरे भाई मेरे दोस्त कि अगर सेंटेंस में आपका इज, एम, आर, वाज, वर दिया गया हो तो आने वाला वर्ब हम लोग का वर्ब 4 होता है। ठीक है ना? अगर सेंटेंस में आपका हैज, हैव, हैड दिया गया हो तो आने वाला वर्ब हम लोग का वर्ब 3 होता है। यदि सेंटेंस में हम लोग का डू, डज, ठीक है ना, ये सब दिया गया हो तो वर्ब 1 होता है। यदि हम लोग का सेंटेंस में साथियों मॉडल वर्ब दिया गया हो तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 1 होता है। यदि टू का यूज किया गया हो तो टू के बाद हम लोग का वर्ब 1 होता है। इतना एकदम से याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अब यहां वर्ब 3 दिया हुआ है, देखिए वर्ब 3 दिया हुआ है तो हैज हैव करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग द ट्रेन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। बोलो, हैज हो जाएगा। क्या कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को? बताइए। यानी हम लोग का ऑप्शन आसानी से बन रहा है क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सी ब्लैंक अ बुक देखिए, सी ब्लैंक अ बुक, सी इज रिक्वायरिंग अ बुक, मतलब उसे बुक का जरूरत पड़ रहा है। सी रिक्वायर्ड, सी रिक्वायर्ड, सी हैज रिक्वायर्ड, मतलब उसे बुक का जरूरत है। यही ना कोई कहता है जी, जरूरत है तो ये हैबिट्स है, हैबिट्स है तो क्या हो जाएगा?
रिक्वायर्स हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग का द कॉलेज ब्लैंक इन जुलाई, देखिए कॉलेज कब खुलेगा, जुलाई में खुलेगा, मतलब फिक्स यदि एक्शन आप लोग का फ्यूचर में हो, फिक्स एक्शन यदि आप लोग का फ्यूचर में हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। लेकिन जब ये ऐसे जनरली हम लोग का फ्यूचर में कल मैं आऊंगा, लेकिन वहीं अगर फिक्स एक्शन हो जाए, कल आऊंगा और एक मैं एग्जांपल बोलूं कल प्रधानमंत्री आएंगे, मतलब ऐसा एक्शन जिसके बारे में बहुत सारे लोग जाने, तो वो हो जाए हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट, भले फ्यूचर में होता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी कल आएंगे, तो ये हो गया हम लोग का क्या, फ्यूचर, लेकिन प्रधानमंत्री आएंगे तो ये हो गया हम लोग का प्रेजेंट। यानी क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, तो हो जाएगा रीओपेंस, क्योंकि कॉलेज हम लोग का क्या है जी, सिंगुलर है। कॉलेज हम लोग का यदि सिंगुलर है तो हम लोग का क्या हो जाएगा जी, सिंगुलर वर्ब भी हो जाएगा। दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए आप लोग के लिए दिक्कत परेशानी, एकदम आराम से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, एक बात याद रखना, ठीक है। चलिए जी, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, ही ब्लैंक गोइंग टू राइट अ बुक, देखिएगा कहां हो, चलिए जी, अब जैसे ही आप देख लीजिए गोइंग है, तो गोइंग आप लोग का कौन सा वर्ब है, वर्ब 4 है। अब ही के साथ आप लोग का क्या हो जाएगा, सुन मतलब अभी, सुन मतलब अभी प्रेजेंट, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इज। हैड क्यों नहीं, क्योंकि हैड के बाद वर्ब 3, अभी मैंने बताया है, हैज के बाद भी वर्ब 3, अभी मैंने बताया। सर वाज क्यों नहीं, क्योंकि सुन प्रेजेंट में है ना, क्योंकि सुन कहां है, प्रेजेंट में है कि नहीं है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इज हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, मिस्टर सिन्हा ब्लैंक नेक्स्ट मंथ, ये भैया कितना इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट मंथ है तो क्या हो जाएगा, विल रिटायर हो जाएगा। मतलब आप कॉन्सेप्ट को देकर आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। सर ये क्यों नहीं होगा रिटायर्स, भैया ये तो हैबिट है, ये तो अभी हुए नहीं तो पास्ट कहां से हो जाएगा, इज रिटायरिंग ऐसा नहीं, अभी करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला यस्टरडे, मैंने अभी बताया, जैसे ही आपका यस्टरडे आया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां देख लीजिए, वॉज, इज, हैज, हैव, मैं आपको बताता हूं यस्टरडे ही वॉज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉज हम लोग का बी का कौन सा वर्ब है, वर्ब 2 है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। एकदम कॉन्सेप्ट को ऐसा निचोड़ो ना, ऐसा निचोड़ो ना कि आज के बाद यदि गलती से भी ये आ जाए तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए साथियों। यहां देखिए, माई एक्सरसाइज बुक, आई ब्लैंक, अब देखो विल के बाद लॉस्ट है, शुड के बाद लॉस्ट है, हैव के बाद लॉस्ट है, कैन के बाद लॉस्ट है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये विल, शुड, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है ना साथियों, बोलते रहना मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद कौन सा वर्ब होता है, वर्ब 1, लेकिन लॉस्ट तो वर्ब 3 है, इसलिए ना तो विल होगा, ना शुड होगा, ना कैन होगा। क्या होना चाहिए हम लोग का, हैव लॉस्ट, क्या हो जाएगा, हैव लॉस्ट। बोलिए जी, किसी को भी दिक्कत परेशानी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सी ब्लैंक अ हैंडसम हस्बैंड, अब एक बात बताइए, यहां तो अधिकार बता रहा है, उसके मतलब उसका जो हस्बैंड है ना वो खूबसूरत है, तो सी के साथ क्या हो जाएगा, हैज। सी इज क्यों नहीं सर, ये भी तो सिंगुलर है, अरे भैया सी इज है, मतलब उसके पास है ना अधिकार बताने के लिए हैज या हैव, अधिकार बताने के लिए हैज या हैव, अंडरस्टूड, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा मजेदार है, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। द बेल ब्लैंक व्हेन वी इंटर द क्लास, पास्ट परफेक्ट में बताया हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है। सुनिए रूल क्या कहता है, यदि हम लोग का सेंटेंस, रूल कहता है यदि हम लोग के सेंटेंस में एक एक्शन मान लीजिए पास्ट में कंप्लीट हो गया हो और एक एक्शन बाद में हुआ हो, मतलब एक पहले हुआ हो एक बाद में, तो जो पहले हुआ होगा ना उसके लिए पास्ट परफेक्ट,
जो पहले हुआ होगा पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो बाद में होगा पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए द बेल व्हेन वी इंटर द क्लास, मतलब बेल पहले बज चुका था जब हम लोग क्लास में इंटर किए, तो क्लास में इंटर बाद में किए तो पास्ट इंडेफिनिट। अब बेल पहले बजा है तो पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे दोस्त मेरे भाई? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ठीक है ना जी। तो क्या हो जाएगा? हैड रंग। क्या हो जाएगा साथियों? हैड रंग हो जाएगा। किसी को भी मुझे नहीं लगता है कि यहां से दिक्कत परेशानी होना चाहिए। हैड रंग हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक एक कॉन्सेप्ट। स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, स्लो एंड स्टडी ये सिंगुलर सेंस है, मतलब धीरे मगर लगातार करने वाले का जीत होता है। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। विंस हो जाएगा, विंस हो जाएगा। आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम, मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूं लेकिन राम। अब देखिए मैं बोलता हूं तो ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट का यहां निगेटिव बताना है साथियों, तो निगेटिव के लिए हमारा क्या होता है? डू या डज। चूंकि राम सिंगुलर है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? डज नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। तो आई थिंक कि किसी को भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ही ब्लैंक मिल व्हेन द फोन रैंग। एक हमारे लोग का एक्शन याद करिए, एक एक्शन याद करिए। एक एक्शन हमारा चल रहा होता है, और दूसरा एक्शन एक हो जाता है। मतलब जब मैं टीवी देख रहा था मेरे पिताजी आए, तो जब मैं टीवी देख रहा था, सुनिएगा ध्यान से, जब मैं टीवी देख रहा था तो काम आपका कंटिन्यू है, अब पिताजी आए। वाइल या व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी माई फादर केम, माई फादर केम, तो क्या हो जाएगा बताइए? ही वॉज टेकिंग मील, वह खाना खा रहा था। व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा, यानी क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का देख लीजिए। ऑलवेज है भैया, ऑलवेज है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो हैबिट्स को बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑलवेज, नेवर, जनरली, ठीक है ना। ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, ट्वाइस इन अ डे, तो ये सब हैबिट्स को बताता है। आई है तो क्या हो जाएगा? वॉश हो जाएगा। आई ऑलवेज वॉश द कार ट्वाइस अ वीक, मतलब मैं हमेशा हफ्ते में 2 बार कार को क्या करता हूं? धोता हूं। आई, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। आई ब्लैंक ड्यूरिंग द इट ब्लैंक ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन में बरसात होता है, तो इट सिंगुलर है। ये भी आपका फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको याद रखने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5। अब इट सिंगुलर है तो वर्ब 5 हो जाएगा, तो रेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? रेन्स हो जाएगा। ठीक है ना। द प्राइस ऑफ द मैन गोज ब्लैंक गॉन अप, मतलब दाम बढ़ाया गया, आम का दाम बढ़ाया गया। द प्राइस सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉच हो जाएगा। ये मात्र 20 क्वेश्चन जहां कॉन्सेप्ट से हम बताएं, ठीक है ना। आप कमेंट करके बता दो कि हां भैया सब कुछ क्लियर हो गया, ताकि मैं समझ जाऊं कि हां मेरे भाई लोगों को सारा का सारा चीज क्लियर हो गया। एक बार कमेंट करके सब लोग बता दो, ताकि मुझे एकदम श्योर, एक मेरे अंदर श्योरिटी आ जाए कि नहीं भैया आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लेना। इस पर हमने सारे के सारे वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। तो टेंस का स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि उसी पर वॉइस भी है और उसी पर नरेशंस भी है। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद।